अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज एक और मौजू पे मैं बात करना चाहूँगा और वो है औलाद की तरबियत। इसकी वजह ये है कि एज अ टीचर अमूमन पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और उनकी ये कंप्लेन होती है कि उनकी जो औलाद है, बच्चे हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो प्लीज़ आप इनको समझाएं। पहले तो मैं ये एक बात करना चाहूँगा कि इस मौजू पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो मैं इस पर कोई लंबी जो है वो तमहीद नहीं बांधूंगा या कोई लंबी डिबेट नहीं करूँगा। मैं दो तरफ आपको जो है वो आपकी अटेंशन लेकर जाऊँगा। पहली जो बात है वो ये है कि हमारे लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। हमें चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करें कि किस तरीके से वो बच्चों के साथ पेश आते थे। उनकी मोहब्बत, उनकी परवरिश बच्चों के साथ कितनी बेहतरीन थी। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन के साथ किस तरीके से वो बच्चा बन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खेला करते थे, ठीक है, उनके साथ शफकत किया करते थे, उनके साथ प्यार किया करते थे। तो इससे मुराद ये है, उनकी ज़िंदगी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमने अपने औलाद के साथ एक फ्रेंडशिप वाला ताल्लुक़ कायम करना है, एक प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक़ कायम करना है, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक़ कायम करना है। क्योंकि अगर हम अपनी औलाद की इज्जत करेंगे, उनको इज्जत देंगे, तो डेफिनेटली हमें भी फिर उनकी तरफ से इज्जत मिलेगी। हम उनकी बात को सुनेंगे, उनकी बात को मानेंगे, ठीक है, उनकी बात पर अमल करेंगे, तो वो हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात पर अमल करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ फरमा होते थे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाती थी, चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हों, बैठे हों, सो रहे हों, जब उनको पता तो होता कि अब हज़रत फ़ातिमा आ रही हैं घर, या दस्तक होती दरवाजे पर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते थे, दरवाजे तक जाते थे, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर, हाथ पे बोसा देकर उनको अपने पास बिठाते थे। इस तरीके से उन्होंने इज्जत दी है। तो उनकी ये प्रैक्टिकल लाइफ किसके लिए है? लेसन हम लोगों के लिए है कि हमने अपनी औलाद के साथ इसी तरीके से एक रिलेशन बनाना है। दूसरी तरफ जो मैं आपका जो है वो एक अटेंशन लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अमूमन होता ये है कि टीचर्स जिस कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे भी उसी इंस्टीट्यूट में हों। तो वाकया ये बताने का मकसद बेसिकली ये है कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कम्युनिकेशन गैप। औलाद का पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुकी है। इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है। वाकया क्या है? वाकया ये है कि एक टीचर एक बच्चे का पेपर चेक कर रही हैं। पेपर चेक करते करते वो टीचर रोना शुरू हो गई। उस टीचर के जो हस्बैंड हैं वो भी साथ बैठे हुए हैं। जब उन्होंने ये माजरा देखा तो उन्होंने पूछा कि आप तो पेपर चेक कर रही हैं, तो ये अचानक से रोना शुरू क्यों कर दिया है आपने? तो वो टीचर बोली नहीं। उन्होंने वो पेपर लिया और अपने हस्बैंड की तरफ कर दिया कि आप इस पेपर को ज़रा एक दफ़ा देखें और इसको रीड करें। अच्छा, उनके हस्बैंड ने जब पेपर देखा, उसमें मजमून था, और मजमून क्या था कि आपने बड़े होकर क्या बनना है। तो बच्चा क्या लिख रहा है, उसका आंसर, ये बात है थॉट प्रोवोकिंग, ये बात है समझने वाली। बच्चा ये लिख रहा है कि मैं बड़ा होकर स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जितनी अहमियत स्मार्टफोन को दे रहे हैं उतनी अहमियत मुझे नहीं दे रहे। तो जब उनके हस्बैंड ने ये पढ़ा, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि पेपर है किसका। तो उन्होंने कहा इसमें क्या ऐसी बात है? तो फिर वो टीचर बोलती है कि आपको पता है पेपर किसका है? तो उनके हस्बैंड ने पूछा जी बताएं किसका पेपर है? उन्होंने कहा ये हमारे अपने बच्चे का पेपर है। तो ये दूसरी अटेंशन मेरी आपको इस तरफ लाने की क्या वजह है? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली करें, ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत की हद तक। ये नहीं कि अपने बच्चों को इग्नोर करके आप मोबाइल फ़ोन पे अपना टाइम स्पेंड करें। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो बच्चे फिर आपके लिए नाफरमान हो जाएंगे। तो दो दो तरफ मैंने आपकी अटेंशन दिलवाई है। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, उस पर अमल करके ही घर में एक दीन का माहौल बनाकर, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है
اس کے مطابق زندگی گزار کر، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اگر کوئی بہترین صدقہ جاریہ ہے اس دنیا میں تو وہ نیک اولاد ہے۔ تو اولاد کو نیک بنانا بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے۔ نیک اولاد ہوگی تو پیرنٹس کے لیے آگے والی زندگی آسان ہو جائے گی، اور اگر اولاد نیک نہ ہوئی تو پیرنٹس کے لیے آگے والی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ دو اٹینشن تھی جس کی طرف میں نے آپ کو فوکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈبیٹس بہت ہو چکی ہیں، ابھی جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میری ان دو اٹینشن کو، جو دو طرف آپ کا میں نے جو ہے وہ فوکس لے کے آیا ہوں، اس کو سوچئے گا، اس کو ضرور سوچئے گا۔ اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی اللہ پاک بہت آسان کر دے گا۔ اسی بات کے ساتھ میں لیکچر کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں یہاں پہ۔ اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، پلیز چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔